ताकते में भी ख्वाब देखे हैं, इस तरह एहतसाब देखे हैं, ढोल की थाप पर यहाँ हमने रक्स में इनकलाब देखे हैं। भाई वादों पर अमल है बहुत जरूरी। लो फिर आ रहे हैं वहां से चौधरी। देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलो, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाल चाल है सर? बिल्कुल ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो आप बिल्कुल व्यापारी लग रहे हैं सर। अच्छा यस। वैसे भाई माशाल्लाह हम सेहतमंद हो गए यार। जो तो स्कूले पढ़ते होंगे बिल्कुल पतले जे होंगे सी, मास्टर ने मुर्गा बनाया तो बिल्ली चुक के लै गई। बस भाई कहते मेरे छोटे भरा दे विआह ते लोकां ने खलो के विआह वेख्या। क्यों? मैं क्या वो क्यों? कहते कुर्सियां ही नहीं सी लाइयां। ट्रेन च टीटी नूं पुछी जान इत्थे कोई बरात आई, कहते नहीं, कहते तू फिर क्यों वाजियां वाली वर्दी पाई? वासे भाई ने होटल च खाना खाता, उन्होंने बिल दिता है ते बापडा दे दफ्तर च लाके कहंदे दियां किस्तां कर दे। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन है पंजाब असेंबली के अंदर और साथ ही साथ पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं फॉर टूरिज्म जनाब मामून जाफर तारड़। उनके साथ हमारी दूसरी मेहमान मॉडल एंड एक्टर सदफ खान। माशाल्लाह आज मैंने जाफर भाईजान पे शेर लिखने की बड़ी कोशिश की सर, लेकिन ऐसी सहर अंगेज शख्सियत हैं मैं फेल हो गया। आखिर फिर मैंने आज का शेर जो था अपने ऊपर ही लिखा है। समझ सके जो ना मेरी खामोशियों की जुबान, समझ सके जो ना मेरी खामोशियों की जुबान, मैं सोचता हूं कि ऐसों ने क्या कहा मुझको, मैं अपना मद्दे मुकाबिल था आप ही ठाकुर, कदम कदम पे हुआ मेरा सामना मुझको। हर दौर दे नज़ारे वेखे, चंगे माड़े सारे वेखे। तुसी करप्शन दी गल करदे हो, असीं ते विकदे दारे वेखे। मेरी नजर से देख किस नजर से देखता था, अपनी नजरें तुझे नजर कर रहा हूँ, जिस जगह पे बैठ के पीटीआई के नारे लगाया करता था, आज उसी जगह पे बैठ के आहें भर रहा हूँ। मामून साहब क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल खैरियत से हैं? अल्लाह का करम जी। लुकिंग एज फ्रेश एज एवर। थैंक यू, आप भी माशाल्लाह। नहीं सर, मैं तो बस आप दिल रखने के लिए कह रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आपके क्या हाल है मैडम? बिल्कुल ठीक है। इन्होंने मुबारकबाद दो माशाल्लाह। किस चीज की? कमजोरी च फर्स्ट आए यार कमजोरी तुम्हें तो अपने हिसाब से देखते हो भाई। फिट लोग ऐसे ही होते हैं। कमजोरी च वर्ल्ड कप जीते हैं। स्मार्ट ऐसे ही होते हैं। तुम लोगों को क्या पता कराची में स्मार्ट ऐसे होते हैं, तुम पंजाब वाले स्मार्ट लॉकडाउन के लिए हो। सारा स्मार्ट ही खराब कर दिया आप लोगों ने इनका। अब ये भी तो कह सकते थे भी स्मार्ट ऐसे होते हैं या ऐसे होते हैं। कराची च दो ही तो गल्लां ने कि गर्मी बहुत है, जो बारिश होंदी तो पानी बहुत है। बहुत आप प्लीज जवाब देना चाहें तो आप दे सकती हैं इनको। नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है बोलने दें, अभी तो स्टार्ट है ना, आगे देखिए। मगर आपने शो देखा हुआ मैडम? बिल्कुल देखा। क्या ख्याल है आपका? बहुत अच्छे ख्याल है। नहीं बताइए क्या आपको इसमें अच्छा लगा? मतलब सब कुछ ही अच्छा है। लाइक मुझे ये जो जुगतबाजी करते हैं नॉर्मली, ये मुझे बहुत पसंद है। हमारी फैमिलीज देखती हैं जब ये शो, तो जैसे अगर स्ट्रेस में बैठे हुए हैं तो भूल जाते हैं सब कुछ 2 सेकंड के लिए। तो आप लोग कभी ऐसा हुआ कि आपस में जुगते करते हो? नहीं, बस हंस रहे होते हैं उस वक्त, तो सोच रहे, मतलब सोच भी नहीं आ रही होती कि अब क्या बोलना है। मामून साहब कभी हुआ असेंबली के जुगतबाजी हुई हो? होती रहती है जी, दोस्त यार आपस में बैठ के 2-3 बारी स्पीकर ने बाहर कढ़िया उन्होंने कर दिया। कोई नहीं काम करन दे उत्थे जुगतबाजी करदे रहिंदे। कोई काम ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। बिल्कुल
उनका भी हक है। तो यानी कि जुगतबाजी से लेके हुल्लड़बाजी तक सब कुछ हो रहा है आजकल असेंबली में। हुल्लड़बाजी भी चलती है और सारा कुछ शुगर भी चलता है, सारी चीजें। फिर असेंबली भी हम आप लोग और हम लोग एक जैसे लोग हैं। ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਨਸੀਬੋ ਦਾ ਗਾਣਾ ਤੇ ਲਾਣਾ ਜ਼ਰਾ। ये आपको पता नहीं है, स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज लाई साहब शो बहुत शौक से देखते हैं। ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ परवेज लाई साहब। नहीं, मगर वैसे कभी हुआ ऐसा कि आपको दिल चाहो कि यार कोई गाना तो अच्छा लगा दें? नहीं, ऑब्वियसली ऐसा कभी भी नहीं चाहते, और वो जगह गानों के लिए होती भी नहीं है। वैसे शुगर के लिए वो चीजें चल रही होती है आपस में, गॉसिप जो चलती है, तो सब लोग दोस्ती है। पंजाब में गॉसिप भी चल रही होती है? गॉसिप, फिर दोस्त बैठे हैं तो वो असेंबली में जब कैफेटेरिया में बैठे हो तो वो गप नहीं लग सकती। कैफेटेरिया चले एक अलग है, मगर जब उसका हाउस चल रहा होता है या उसके अंदर कोई चल रही होती है, लेजिस्लेशन आई होती है, तब तो ऑब्वियसली हर कोई उसके मुताबिक ही रेलेवेंट बात कभी कर ऐसे रहा आंख लगी है आपकी सेशन के दरमियान में? नहीं, अभी तक नहीं लगी, अभी तक नहीं लगी। और लोगों को तो जानते होंगे आप जिनकी लग जाती है। कई लोग ज्यादा जो थके होते हैं जी, वो फिर कई लग भी जाती है। कभी आपस में हुआ है कि एक दूसरे को कोनी मार के इशारा करे वो सो गया? कभी हो जाता है जी, कभी कोई बेचारा कोई हल्के से आया थका हुआ तो उसको नींद ज्यादा आई है तो ਕਿਉਂਕਿ सो ਉੱਥੇ गया। ਏਸੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। नहीं, उत्थे सर्दियां च भी नींदर आ जाती है। हाँ, मगर नहीं, ये वैसे अक्सर होता है कि जाहिर बात है मुख्तलिफ दूर दराज से भी आए होते हैं लोग, काफी दूर से जनूबी पंजाब से एक बंदा 12 घंटे की ट्रैवलिंग करके आया है। एग्जैक्टली। तो आकर अगर थोड़ी देर उसकी आंख लग गई है तो उसमें तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ ਐਡੀ मतलब आपका कैमरा अक्सर वो चेक करता रहता है। एग्जैक्टली वैसे ये कैसा लगता है, आप लोग खुद देखते हैं अपने आप को कैमरे के ऊपर कि कोई ऐसी हरकत हो गई है तो क्या आप अल्लाह के शुक्र अभी तक अपने आप को तो नहीं देखा ऐसे करते नहीं, हुए। मगर किसी जानने दोस्त के साथ हुई होगी तो उसका बस लाइटर मोड में लेते हैं उसको, इतना ज्यादा serious ਕਦੀ नहीं ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਚੁੰਗਲ ਵੱਜੀ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। नहीं, वो तो अभी आजकल हुकूमत में है तो ये वाला काम तो अपोजिशन में होता है ज्यादातर, हाँ, ये- जब कितना हाथ इस्तेमाल करना पड़ रहा हो। अल्लाह का शुक्र अभी तक मेरे ख्याल से हाथ इस्तेमाल करने वाली नौबत अभी तक नहीं आई। हाँ, शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक वो सब अभी नहीं तक वो हुई। वाला कल्चर नहीं रहा। मैडम, आपका फर्स्ट टाइम है पॉलिटिशियन से मुलाकात, बिल्कुल। तो कैसा पाया आपने? अभी तो पर्सनैलिटी वाइज तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, ओह। बाकी मुलाकात अभी स्टार्ट ही हुई है। अच्छा, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਵੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। सीवी की क्या भाई, एक अच्छी, एक जैसा अभी ठाकुर साहब ने कहा, एक सहर अंगेज शख्सियत ਤੇ है। ਪਿਆਰੇ ਮਾਂ। तो ये वैसे आपको ये कॉम्प्लीमेंट काफी मिलता है, मैंने नोटिस किया। अल्लाह का शुक्र है, ये भी एक कॉम्प्लीमेंट मिलना तो चाहिए। सियासतदानों को अक्सर बुराइयां और गालियां ही पार्टी होती हैं, चलें इस बहाने कॉम्प्लीमेंट तो मिलता है। महमूद, आप तो बिल्कुल ही दिल छोड़ चुके हुए हैं। हम दिल नहीं छोड़ चुके। मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, असल में ये है कि ये एक ऐसा आप कह लें शोबा है, या ये पॉलिटिशियंस के हर किसी के लिए आसान, उसको क्रिटिसाइज करना, उसकी बातों पर हर पिन पॉइंट करना जो नेगेटिव चीज़ें हैं, पॉजिटिव साइड को ना दिखाना, ये कल्चर बन गया। आप देख लें किसी भी जगह पे, हालांकि हर इंडस्ट्री में, हर इदारे में बुराइयां भी हैं, अच्छाइयां भी हैं। जहाँ पर कुछ लोग गलत हैं वहाँ पर कुछ लोग ठीक भी हैं, मगर लेकिन अगर पॉलिटिशियन को इतना ज्यादा कर दिया गया है, शायद हम लोगों की अपनी गलती है, एक दूसरे पर ताने दे दे कि हम लोगों ने अपने आप को खुद इतना वल्नरेबल कर दिया कि हर बंदा अब उंगली उठाता। मगर एक चीज मुझे बताएं, एक ये भी तो बात है ना कि सबसे ज्यादा मजा भी तो इवेंचुअली फिर पॉलिटिशियंस को ही आता है। हम किस अक्सर sense देखते हैं कि ये जैसा कि पता चलता है कि किसी बैरून मुल्क के अंदर जायदाद है, कोई वहां पे रह रहा है, कोई यहाँ पे रह रहा है, कोई दुबई रह रहा है, कोई लंदन है, कोई अमेरिका है, तो ये भी तो एक चीज सबसे ज्यादा हिस्से में। ये सॉरी टू से, ये सिर्फ सियासतदानों की नहीं है। अगर किसी ने करप्शन की है तो उसको पिन पॉइंट करना चाहिए, एक्टिव साइड को करना चाहिए। मेरा पॉइंट ये है कि सिर्फ पॉलिटिशियन को नहीं करना चाहिए, उसमें से बड़े अच्छे लोग भी हैं। तो एज अ पॉलिटिक्स को बुरा कहना जो है वो मेरे ख्याल से बदकिस्मती है इस टाइम हमारे मुल्क की, और उसमें गलती हम लोगों की भी है और बाकी लोगों की भी है जो उस चीज को करता है। आप एग्री करती हैं इनके जी पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल, से? आई एग्री। यू एग्री विद दैट? या आप वोट डालती हैं? जी बिल्कुल, आपने डाला था वोट, जिनको जीत गए, बिल्कुल जीत गए। और आप खुश हैं उनकी जीत से? बिल्कुल खुश हूँ। लाइक देखें, स्टार्ट में थोड़ा सा लाइक जब हम अपने आसपास सुनते हैं लोगों से तो वो हमें नेगेटिव चीज़ें बता रहे होते हैं, तो हम 2 मिनट के लिए सोचते हैं कि हाँ यार, लेकिन नहीं, ठीक है, सही है, मतलब हम टाइम देंगे, चीज़ें सही हो जाएंगी। अभी कैसे एक्सपेक्ट कर लें हम, जब मामलात सारे बिगड़े हुए हैं, सब कुछ नॉर्मल ही नहीं मगर है। सदर मुझे बात है, आपका ताल्लुक कराची से, आपने कराची में वोट डाला होगा, जी। तो कराची के तो जो हमें जहाँ तक इल्म है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग, कोई 10-11 सीटें इन्होंने निकाली वहाँ से, वो लोगों को बड़ा गिला शिकवा है कि जी हमने तो आपको सीटें भी दिलवा दी और उसके बावजूद कराची के लिए कुछ नहीं किया तहरीक इंसाफ ने। देखिए ये बात सही है, ठीक है, सब हमारी जो भी पब्लिक कराची में जो भी थे, सब एक पहले डिसअपॉइंट थे दूसरी चीज़ों से, सही है, तो उन्होंने कहा एक नया स्टाफ लेते हैं, एक नया चांस लेते हैं, सब ने वोट दिया था। लेकिन उसके बाद सिचुएशन यही है कि वहाँ पे तरक्याती काम, वो ऐसे कोई भी काम वाम नहीं हो रहे हैं। अब सॉरी मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन दूसरी पार्टीज भी जो है वो हट गई हैं, साइड पे हो गई हैं। नहीं, आप
जैसे अगर मेरी पार्टी को पता था मैं उसको वोट देती हूँ और वो मेरे पास वोट लेने आया, मैंने उसे नहीं दिया वोट, ठीक है, पता चल जाता है, तो वो लोग सब पहले तो हमसे नाराज़ हो गए। दूसरा अब ये कि हम मायूस यहाँ पर इस तरह से बैठे हुए। अभी कराची में बिल्कुल आप सही कह रहे थे कि अभी जो बारिश हुई है तो बहुत बुरी हालत हुई थी, पूरे नाले और ये सब, कोई सफाई नहीं थी, कोई इंतजामात नहीं थे, कुछ भी नहीं था। वैसे लोग इधर कुंडियां सुट के मच्छियां फट रहे सड़कों। वैसे अमन मुझे बात बताएं, मुझे ये बड़ा एक पैराडॉक्स लगता है डेमोक्रेसी का, ये जो कराची की सिचुएशन है कि जो 10-11 सीट्स आपने वहाँ से निकाल ली और जो 10-11 हलकों के बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वोटर्स होंगे जो उन्होंने वोट डाला है आपको, मतलब वो MNAs भी इवन आई वुड से कि वो कुछ नहीं कर पा रहे, कि आगे गवर्नमेंट तो किसी और की है। वैसे उसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, कुछ चीज़ें समझने वाली होती हैं। आप जिसका जो काम है उसको वो करना चाहिए। आप जब मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बनते हैं तो आप उधर गलियां नालियां बनाने के लिए नहीं जाते। पुराना माइंडसेट यही है कि गलियां नालियां ठेके फंड, ये वो पैटर्न चल रहा था। ये उधर लोकल गवर्नमेंट का काम, सिंध गवर्नमेंट का काम, इसमें नेशनल असेंबली नहीं आती, नंबर 1। ठीक है, आप जब एक्सपेक्टेशन एक गलत बंदे से गलत चीज़ की लगाएंगे तो वो फिर पूरी नहीं होगी। उधर जो लोग बैठे हैं वो नुमाइंदगी कर रहे हैं सिंध की और कराची के जो बेसिक बड़े इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करने पर। मैं नेशनल असेंबली में जाता हूँ, मैं मेंबर पंजाब का हूँ, लेकिन 1-2 दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ है। तो जब भी उधर गए हैं तो कराची के जितने हमारे MNAs हैं PTI के, उनमें से अक्सर तो 2-3 आपको पता है कि मिनिस्टर्स भी हैं, एक प्रेसिडेंट भी बल्कि कराची के, और वो लोग अपनी नुमाइंदगी कर रहे हैं और उनके जो बड़े इश्यूज हैं उनको हाईलाइट भी करते हैं, और इसलिए खान साहब ने एक स्पेशल पैकेज का ऐलान भी किया। लेकिन प्रॉब्लम उधर आती है कि आपको अनफॉर्चुनेटली पिछले 40 साल से ब्यूरोक्रेसी वाज रूलिंग दिस कंट्री इन एवरी एस्पेक्ट, और जब उन्होंने ये देखा है कि जी ये चीज़ें हमारे हाथ से निकल गई हैं, या ये पॉलिटिशियंस जो हैं ये अब पढ़े लिखे या कोई ऐसे लोग आ गए हैं जो समझते हैं किसने क्या काम करना है, वो हर चीज़ में हर्डल्स पैदा करते हैं। उधर लैक कर रही हैं चीज़ें, जिसकी वजह से इधर पंजाब में भी आपको उस तरह चीज़ें बेहतरी की तरफ बज़ाहिर नज़र नहीं आती जितनी कि आनी चाहिए थी, मैं एडमिट करता हूँ। लेकिन सर कराची दे विच आमर लियाकत साहब सब तो अच्छा काम कर रहे हैं। मैं जाके वेख्या नाले च फायरिंग कर रहे हैं, मैं क्या की कर रहे, कहते मैं तो स्मैल मार रहे हैं। मुसलसल तेरा ध्यान आने लगा है, यानी कोई नुकसान आने लगा है, बताते हैं ये ओपोजिशन के तेवर, सियासत में तूफान आने लगा है, सुई गैस इस बार में होगी मयसर या फिर से ये बहरान आने लगा है। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मामून, तो आप बता रहे थे कि ये कराची के अंदर गलत एक्सपेक्टेशन का मसला है, मगर मामून बाय द एंड ऑफ द डे पिस्ती तो आवाम ही है ना यार, वेदर इट्स द हर्डल फ्रॉम द ब्यूरोक्रेसी और द डिले और एनीथिंग कि जी अब एक रिपोर्ट आएगी और बनेगी। में एक चीज़ ये देखे, अवाम हम में से हैं, हम अवाम में से हैं। अवाम में लोग जुडिशरी में भी जाते हैं, पॉलिटिशियंस भी बनते हैं, आपकी सीट पर भी बैठते हैं। माइंडसेट जो है वो एज अ कॉम चेंज करने की जरूरत है। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे पता नहीं पिछले दिनों ये एक ख्याल आया, कहीं पे बैठे मैं सोच रहा था, जब ये हम देख रहे थे सारा कुछ, ये पानी वानी वाले सारे फुटेजेस हमने देखे और जो आम तौर पे कराची के लोग बेचारे बिलक रहे थे उस वक्त, मुझे लगता है कभी कभी, और ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, कि कराची के साथ रीसेंट टाइम्स में सबसे बड़ी ज्यादती है ना, वो ये है कि कराची से दुबई सिर्फ 1.5 घंटा दूर है। ये बड़ी एक ज्यादती लगती है मुझे, क्योंकि जो कराची की पॉलिटिकल एलीट है, जो कराची की बहुत ज्यादा डिलीट है, दे कैन इजिली गो एंड दे ऑल हैव प्लेसेस इन दुबई। इतना करीब में जो जो अफोर्ड कर सकता है उनको एक बेहतरीन दुनिया मिल जाती है, जो कि लैंड करते ही जाहिर बात दुनिया तब्दील हो जाती है आपकी दुबई में, तो वो फिर शायद तकलीफ का वो आलम नहीं रहता जो कि एक शायद कराची में रहने वाले के लिए जो रहे। उसमें ये है जी कि कराची मेगा सिटी है और जितने भी मेगा सिटीज़ हैं उनके इश्यूज भी होते हैं। मुंबई में आपने देखा होगा, मुंबई में बहुत ज़्यादा पानी आया, हालांकि मुंबई की इंडस्ट्री जो है वो उसका शायद रेवेन्यू जो है इस टाइम हमारे पूरे मुल्क का बजट जितना है, लेकिन उस शहर को भी, क्योंकि जब भी कोई सिटी जो है बगैर किसी प्लानिंग के बेतुके तरीके से फैल जाए तो फिर उसको कंट्रोल करना, उसके अंदर बहुत सी कबाहतें आती हैं। आप 40 साल से एक गंद इकट्ठा कर रहे थे, आपने जो उधर एक पुराना रेलवे का ट्रैक था उसको ख़त्म करके उधर भी बिल्डिंग खड़ी कर दी, आपने कच्ची आबादियाँ ख़त्म कर, मतलब हर जगह पे फ्लैट्स और घर, और प्लानिंग कोई नहीं है, फिर ये इश्यूज आएंगे। एक और मिसाल दूंगा, पिछले दिनों इनिशिएटिव लिया पंजाब हुकूमत ने
کہ یہ جو آپ کے جو اصل وجہ ڈرینیج بند ہونے کی ہوتی ہے وہ آپ کے یہ شاپر بیگز ہوتے ہیں پلاسٹک، اس کو ہم نے بند کرنے کے لیے باقاعدہ لا پاس کرنا چاہیے. یقین کریں واسطے بھائی اتنا پریشر بلٹ ہوا. یہ بھی ایک مافیا ہے، چھوٹے چھوٹے تاجر تنظیم سے لے کے ہر کسی نے انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں کرنا، نہیں تو ہم سڑکوں پہ آ جائیں. بالکل. پنجاب اسمبلی کے سامنے 15 دن احتجاج کرتے رہے اس بات پہ کہ جی پلاسٹک بیگ نہیں بند ہوگا، اور پوری دنیا میں اب یہ نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. اور ڈرینیج بند ہونے کی مین وجہ یہ ہے. اور اس سے جو اتنی بیماریاں بڑھتی ہیں اور جتنی وبائی امراض بڑھتے ہیں، بالکل آپ کبھی اس کی ریسرچ کریں تو لوگ دنگ رہے. اور اس کے بعد اس کو جلانے کا جو عمل ہے، اس کے بعد جو آپ کر رہے ہیں اوپر پولوشن جو آپ کریٹ کر رہے ہیں، انوائرمنٹ جو گندا کر رہے ہیں. ادھر خان صاحب جو ہیں وہ درخت لگوا رہے ہیں. ایک ویڈیو شاید آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی KPK کے علاقے میں، اور وہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن، کیونکہ ادھر کا لوکل جو تھا وہ نون لیگ کا بندہ، اس نے اپنے بندے بھیجے، لگے ہوئے درخت اکھاڑ کے پھینک رہے ہیں. بالکل. وہ بھی قوم عوام ہے نا. ہمیں دو چیزیں جو کہ اس ویڈیو سے مجھے بڑی ایک لگیں، آپ کا دل ہی خراب ہو سکتا ہے. صرف ایک تو جو کہ درختوں کے ساتھ ہوا، اور دوسرا وہ کہ جو آپ وہ ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں تو آپ کو اسے پتہ چلے گا کہ جو کرونا سے لڑائی بھی لڑ رہے ہیں ہمارے لوگ بغیر کسی ماسک کے اور کسی SOP کے. مجال ہے کسی کا نظر آ گیا ہو بیچ میں ماسک پہنا ہوا. کوئی ماسک سر وہ درخت جنہاں نے پٹے، میں کہ تسی کا تو درخت پٹے نے، کہندے جی اسی تے گڈی کھلارنی ہوندی. نہیں واقعی میں، مگر وہ ایک بہت ایک دل خراش قسم کی ایک چیز ہے جو کہ آپ یوں ہوتے ہیں. مگر مجھے اس سے دس ول برنگ می ٹو مائی نیکسٹ کوسچن ٹو یو، بیکاز آپ ٹورزم کو بھی دیکھ رہے ہیں، یو دا پارلیمانی سیکرٹری فار دیٹ. آپ کو لگتا ہے کہ یار ہم بھی ٹورزم کے لیے ریڈی تھے جب یہ لاک ڈاؤن کھلا ہے؟ کیونکہ مجھے تو نہیں باہر نظر آ رہا کہ لوگ SOPs فرینکلی فالو کر رہے ہوں. اینڈ یہ لاہور میں ہم بیٹھے ہیں، ابھی آپ انٹیریئر جائیں، جس طرح بھی ایک میں نے پچھلے دنوں بھی کچھ کوٹ کیا کہ میرا کراچی جانے کا اتفاق ہوا تھا بائی روڈ، تو تقریباً 13-14 گھنٹے کی وہ ڈرائیو ہے. آپ یقین کریے مجھے ٹوٹل جو راستے میں نظر آئے ہیں وہ شاید 3 ماسک تھے جو کہ لوگوں نے پہنے تھے. 3 ان اسپین آف 1200 کلومیٹرز مجھے 3 ماسک نظر آئے تھے. اس کے علاوہ لوگ ماسک ہی نہیں پہن رہے. یہ آپ کے کوشچن میں آپ کا آنسر ہے. حکومت اسٹیٹ جب ہوتی ہے وہ آپ کو ایک لائن ڈرا کرتی ہے، آپ کو ایک ویژن دکھاتی ہے. قوم کو قوم بننا پڑتا ہے اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. جیسے چائنیز بہت بڑی اگزامپل ہے ہم لوگوں کے سامنے. آپ کے یہ ٹورزم کھولنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ہم لوگ ہماری طرف لوگوں کو مری اور ادھر جانے کا بڑا شوق تھا اور وہ ہم نے کہا کہ جلدی پھر کے ہیں. آپ کو یہ میں بتانا چاہوں گا جو 2-3 ڈسٹرکٹس ہیں وہ ان لوگوں کی سال کی روزی روٹی جو ہے وہ ٹورزم پہ. باہر سے لوگ ادھر جاتے ہیں، وہ ادھر ایک کھوکھے والے سے لے کے ایک ہوٹل والے کا مالک وہ کرایہ وہ اس چیز سے منسلک ہے. وہ یہ 3 مہینے کا سیزن کماتا ہے اور سال بیٹھ کے کھاتا ہے جب برف باری ہوتی ہے. آپ کا 2 مہینے کا سیزن لاک ڈاؤن کی وجہ سے ویسے ہی بند. جیسے ہی خان صاحب نے آپ نے دیکھا ہوگا بڑا کرٹیسزم بھی ہوا، ہم نے لاک ڈاؤن کو اسمارٹ لاک ڈاؤن میں کیا، آہستہ آہستہ چیزوں کو اوپن کرتے گئے. سندھ گورنمنٹ نے اس کو پولیٹیسائز کیا، اس کو مطلب اپنی گیم کے لیے ان کا خیال تھا بہت بڑھ جائے گا اور پھر ہم کل کو کہیں گے کہ دیکھا ہم نے کہا تھا لاک ڈاؤن. انہوں نے سب سے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا کراچی میں، اور سب سے زیادہ کیسز آج بھی ملک میں ادھر تھے. اور اللہ کا شکر ہے آج اس ٹائم بھی پوری دنیا تعریف کر رہی ہے کہ پاکستان میں جس طریقے سے کنٹرول یہ وبا امراض ابھی تک ہے، یہ نو ڈاؤٹ اللہ کی بلیسنگ ہے اور عمران خان کا ویژن ہے کہ جس کی وجہ سے ایک عام آدمی پر اس کا اثر تو پڑا لیکن اتنا نہیں پڑا جتنا آپ کے نیبرنگ کنٹری میں، ایون انڈیا میں آپ چلے جائیں. غربت کا لیول پہلے ہی انتہا کو، تو اب تو ادھر لوگ فاقوں پہ آ گئے. آپ کو اپنی قوم کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں لیکن قوم کو قوم بننا پڑے گا تو یہ چیز بہتر ہوگی نا. جو پوائنٹ میرا پہلے مطلب اب عمران خان آ کے سب کے منہ میں ماسک تو نہیں ڈال سکتا نا کہ نکال کر، یا پولیس والے کھڑے کر دیں. کتنے مطلب 22 کروڑ کتنا پولیس والے اگر کھڑے کریں گے پھر ویڈیوز بنے گی کہ دیکھیں جی چلان ہو رہا ہے، پکڑا گیا ہے، لاٹھی چارج ہوا، یہ ہے وہ، اس کو نیگیٹو. اس طرح نہیں ہو سکتا. قومیں خود بنتی ہیں اور خود اندر سے ان کے یہ چیز نکلتی. ہم لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ اس ٹائم قوم نہیں ہیں. قوم ہے چاہ رہی کہ عمران خان سے بنی گالا دی چھاتے کھلوتے ان سپیکر پڑا آؤ ماسک والے سینیٹائزر والے
You doing, Bo? I'm good. How are you? You know, I am really very happy today. How come? I got a job. Oh, really? Yes, so tourism company ne. ठीक. So I went to the Murray, Naran, Kagan, Swat, Babu Sar Top. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਤੂੰ ਬਲੌਗ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਵਾਹ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣ ਆਣਗੇ ਨਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਯੂ نو ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਮਰਾ ਲੈਣਾ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਲਾਈਟ ਕਿੱਟ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਜਟ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ 7000 ਅੱਛਾ ਬਟ ਕਿੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 17000 ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 7000 ਦੇ ਦਿੱਤਾ 10000 ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ 17000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿੱਟ ਲੈ ਕੇ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਉਥੋਂ ਵਟ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਯੈਸ ਵਾਹਨ ਵਟਿਆ ਦਿਓ 5-5000 ਰੁਪਇਆ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਏ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਵਟ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਚੰਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਏਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੈਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ कितने ने जनाब 10,000 7,000 ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ वो देखो ਯੂ ਸੀ ਦੈਟ ਇਹਦੇ ਚ 9000 ਪਵਾ ਲਈ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਾਗਾਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਬੰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਿਆ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਟਰਾਊਟ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ 10% ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ बंदा भी सी यस हाँ जी भले आपका काम हो गया थैंक यू एनीवे पीटीआई ਦੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨੇ ਕੀ ਨਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਂਦਾ मामून जाफर तारड़ ਮਹਿਮੂਦ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ जी ਪੀਟੀਆਈ यस ਇਹਦੇ ਸੋਹਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ अच्छा ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅਦਾਕਾਰ ਆਏ ਨੇ ਬਟ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ अगला कर लेना ਆਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਰੀਫਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ 70 ਰੁਪਏ ਦਾ ਠੀਪਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਕਰ ਜਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ हो गया ना काम ਯੈਸ उससे जो होगा वो करेगा आपसे जो होना था आपने कर लिया ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜੁਗਤਾ करना है तो और आपके ख्याल में क्या मैंने यहाँ पे इनको क्या फैशन के बारे में बात करने के लिए बताया Sorry, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮੋਸੇ ਵੇਚਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਿਰਨ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਜਰਮ ਦਾ ਸਿਗਰਟ ਲੈਣ ਆਇਆ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात सदफ ये बताएं आज तो सदफ खान आई हैं जी क्या बात है मॉडलिंग की उन्होंने शोज किए हैं एक्टिंग की है हाय 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 अब बबली क्या चाहती है ये तो उनका सीरियल एक ड्रामा है बबली क्या चाहती है अच्छा बबली क्या चाहती है आपके ड्रामे का नाम है गालिबन हाँ जी हाँ जी वो बड़ा फेमस ड्रामा था आपने नहीं ना देखा मैं शायद आप वैसे ही इतने शौके हो रहे हैं नहीं 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 क्या चाहती हैं अब जिंदगी के बारे में भी तो सोचा होगा ना ये तो नहीं चाहते बाकी सारा कुछ चाहते 2 साल तो पीटीआई ने सिर्फ मेरे लिए आए ने और किसी ने नहीं आए होता ही ना कि जिंदगी में कि आगे क्या करना है जिंदगी में होता ही आप ना। बताएं क्या सुनना चाह रहे हैं आप मैं चाह रहा हूँ कि आपका आइडियल होगा ना बिल्कुल है हाँ जी की कर दे पाए आइडियल है जिंदगी में सोचा हुआ है अच्छा सोचा आइडियल सोचा है जी, कैसा आइडियल कैसा सोचा है कैसा है कैसा सोचा है कद कितना 5'9" हाइट है ट्रांसप्लांट कराया उसने कि नहीं नहीं अभी जरूरत नहीं है रंग कैसा है ये रंग गंदुमी कलर का है गंदमी कलर है ठीक है माशाल्लाह गल बन गई। और बिजनेस बिजनेस बस फैला हुआ है पूरे कराची में ही माशाल्लाह बस कूड़ा इकट्ठा कर देने फैला हुआ है। कुछ ਹੁੰਦਾ ही ना सर
नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो वैसे पूछ रहा तो हूँ। अब जल क्यों रहे हो भाई? वो पूरा देखिए, कराची हाँ। कितना बड़ा है, उनका बिजनेस जो भी होगा वो कॉन्फिडेंशियल है ना, कुछ चीजें होनी चाहिए ना। और गाड़ी ਚਾਰ कौन सी ਨੇ उनके पास? ਕਰਾਚੀ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਇੱਧਰ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਨਲਕਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। गाड़ी उनके पास कौन सी है? गाड़ी उनके पास बहुत सारी हैं, आप बताएं। और ये कल मसन ओबर चलाਉਂਦੇ ਨੇ रेंट कारोबार है, रेंट ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। बिल्कुल, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बिल्कुल। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ अभी- ਬਣਾਓ। नहीं नहीं, वो खुश हैं मुझे। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਚੁੱਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਲੀਆਂ ਪੈ ये ਜਾਣ। कमजोरी नहीं है। अच्छा ये कमजोरी नहीं। आपको Smartness क्या होती पता है है। फिटनेस के बारे में? और आपको एक और बात नहीं पता अभी जी। कि उन्होंने एस्थेटिक्स भी पढ़ी हुई हैं। यस। अच्छा ये मैंने भी पढ़ी है। हैं? क्या होती हैं अच्छा ये? बताएं ना कुछ हमें। एस्थेटिक्स क्या एस्थेटिक्स क्या है? आप हाँ। प्लीज बताइए इनको एस्थेटिक्स क्या होता है? तो बेसिक उसमें कॉस्मेटिक लेजर्स होते हैं, लाइक यू नो, लाइक जैसे ब्यूटी, फेस, ठीक है। लेजर्स, ऑल काइंड्स ऑफ लेजर। लेजर होते हैं। समझ आ गई होगी। हमने भी लेजर करवाया, देखो सारा शेर लेजर करा लिया। आपको चाहिए, आप उनसे कोई मशवरा लीजिए। तो मुझे बताएं, जैसे ये आंखों में ये हल्के हैं, ये लेजर करवाने के लिए क्या करना चाहिए? थोड़ा समय भी नहीं, बताएं। आपके तो बिल्कुल सही है, ठीक है। ਉੱਥੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਅੱਛੇ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ। दूर से ही अच्छा लगना चाहिए ना, फिर नजदीक से नहीं। ਆਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ। हम भान सोच रहे साढ़े वोटर ना हो की रहा है। लेकिन ठीक है, सदा खुश रहें, उनके साथ सलामत रहें, वो भी आप चलें, भी। आपकी दुआएं होनी चाहिए हाँ बस। जी, मैं अपनी बहन की शादी ते आवांगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, most welcome। दूर से बोल रहे हैं आप ये? ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ, दूर से ਲਾਹੌਰ बोल ਆਏ, रहे ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ तो मिला ਤੁਹਾਨੂੰ। चलें। नहीं देखें, ऐसे नहीं। अब वो उन्होंने आपको कह दिया ना, अब आप कराची हाँ, दुआ जाइएगा। करें। मैं जरूर जब भी वो जाऊंगा। आपको दावत देंगी और बुलाएंगी। अगर भान ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣ ਤੇ उनका क्या नहीं जाओ ताल्लुक है? जाओ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ त्रै गड्डियां ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੜੀਵਾਨ धन्यवाद। गड़ीवान 2 3 4 झड़क देने जाने झड़क देने। तेरे मेरे प्यार के चर्चे अर्ज़ो लंदन की फिजाओं में गुम। फिर से लंदन? फिर लंदन गया ना। अब क्यों? माय बेस्ट फ्रेंड माय लव जहांगीर तरीन साहब। फिर से बुला लिया? यस, मैंने कहता ना कम टू मी, दिल उदास है बड़ा छेती आ जा। अच्छा। यस, मैं गया तो मैंने कहता ने सुना, फिर हुकूमत मैंने मिस कर रही है। हाँ। मैं कहा सर हुकूमत है तो पता नहीं। मैं आपसे मेरे को तो मिस कर रहा है। अच्छा। पूछा क्यों? मैं कहा सर कितना अच्छा जमाना सी, चाह ते बिस्किट ते लभदे सन जदों तुसीं हुंदे सो। मर्तबान भरे हुंदे सन, पत्ती दा मर्तबान, चीनी दा मर्तबान, बिस्किट दा मर्तबान। उसले मैं कहा साडा भी मर्तबा उच्चा हुंदा सी। हुण मैं कहा खाली हर पासे फुकदान। हुण तो मैं कहा चीनी दा शाशे लैके जाना पैंदा। हाँ, बिस्कुट दी मैं कहा बोर चोर लै जाना नाल मैं, ते पत्ती दा एक मैं तवीज रखिया हुंदा, आपे बना लेना। अच्छा। ते मैनू कहंदे ने हालात की जा रहे ने। मैं कहा यकदम चेंज, तब्दीली आ गई है। कहंदे ने की तब्दीली आ गई है? ओ मैं कहा सर कोरोना दा जमाना सी, उसले बिजली सस्ती सी। ओ मैं किधरों एसी लियांदा सी अपने घर वास्ते, ओ मैं चलाया 4 महीने, ओ कट्ठा ही बिल आ गया 38,754 रुपये का। मैं हुण कित्थों भरां? मैं कहा मैं एसी बेचन जा रहा सा। मैं कहा वेच के ते बिल देना। राज बुजदार साहब की कॉल आ गई। मैंने कहते कितने जा रहे हैं भाई? मैं कहा सर एसी में लिया सी बेचन जा रहे हैं क्योंकि बिल बड़ा आ गया। मैं कहा 301 यूनिट हो जावे लाख रुपये हो जाते हैं। कहते ने 4 एसी मेरे भी बेच। मैं कहा सर तुहाडे एसी क्यों बेचने ने? भाई तुसी वजीरे आला हो, इन्ने मेहमान आउंदे ने, नाले राती तुसी रेस्ट करना हुंदा है, 4 एसी इकट्ठे चला के सोया करो। कहते ने कित्थे चलाने ने? ओ जेड़े मेरे मुलाजम ने ना, ओ एसी दे जेड़े रिमोट होंदे ने ओदे सेल कट के लै जांदे ने। जी सर, अगू एडी जोर दी हंसे ने। कहते ने निर्गोली समझते हो इस बात को? नहीं। मैं कहा नहीं सर। कहते ने हुकूमत के सेल भी मेरे पास हैं। तो इंसान सैली ले गए? जी सर। वाह वाह वाह। ये मैनू इस गल की समझ नहीं आई भी सेल किस तरह लै गए सर? ये बस देख लो, फिर कमाल है उनका। अच्छा जी, कोई ऐसा जिम्मेदार बंदा होवे जिन में जाके डिस्कस करा कि व्हाट शुड आई डू, मैं उन्होंने सेल कित्थों लिया के देवां? सेल तो मार्केट से ला के दे उनको आप। अच्छा जी। हाँ, मगर वैसे उनसे पूछ रहे उनकी पार्टी गए हुए हैं। ओ माशाल्लाह,
अदनान सदीकी साहब यार मेरे पास तुम हो ऐसा सुपर हिट हो भाई मेरे खानदान ते राज राज के खुदा का खौफ करो, वो नहीं है वो। मैंने पता है नहीं है हाफिजाबाद Yes. माय डियर लव जाफर साहब Yes. मैं ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ 1952 ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ Yes. ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੂਬ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ अच्छा ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ अच्छा ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੂਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗਿਆ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਰਾਹ 'ਚ 3 ਵਾਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਸਰ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੌਣ ਮੈਂ ਤੇ ਫੌਰਨ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸਦਫ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫੈਨ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਸਦਫ ਜੀ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ कराची में कई बारी गया नहरो नहर एयरपोर्ट तो ते निकर पानी है टुब्बी मारनी है ते अपना पहुंच जाना अंदरों वैसे भाई बड़ा ज़हीन अफसर है। अच्छा। मैं थाने गया थे कि मुजरम दी लत्तां घुट रहा मैं कहा इहनूं क्यों घुट रहा कहंदे ने सानू केबल लवा के दित्ती एक्सक्यूज मी ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤੂੰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਿਰਨ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਜਰਮ ਦਾ ਸਿਗਰਟ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨਾ ਅਕਲ ਹੈ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ भाई एक तो इन्हों सपोर्ट करनी चाहिए। अच्छा ये अंदर की बातें ना बताओ हमें सर हुकूमत पाकिस्तान इस गल दा तुहानू सबक इमरान खान साहब ने की सबक दिता है अल्लाह दे बंदे एक दूए नू SMS करीदा हुंदा कोई अच्छी गल सर कहना ये वन फोटो प्लीज तुहाडी फोटो जिसले मैं फेसबुक ते लाउना ना जी इन्ने कमेंटेटर हुंदे ने कमेंटेटर कमेंट्स आते हैं यार लोग बड़ा पसंद करते हैं माशाल्लाह भाई अपने इलाके च खिदमत भी नहीं करते हैं और तुहाडी की हाल ने बिल्कुल ठीक है कोई सफर दे विच कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई माशाल्लाह देखो ना जी मॉडल ही होंगे ने वैसे मैं मॉडलिंग कर सकना जी आज सिर्फ मैंने ना मेरा दिल रखने वास्ते कह रहे हैं बिल्कुल वरना माशाल्लाह तुसी एडे सोहने मॉडल हो ए बाकियां नूं ते हुण मिलदे ना ये अवार्ड सोने दे तुसी जिस दिन कीती तुहानूं जुर्माना हो जाना अगर वो बुजुर्ग है तो कायम अली शाह साहब को क्या था वो तो इनसे भी पुराने वो बुजुर्ग सोते हैं ना तो बस ओए होए देखें मगर जो भी हो मौलाना फजल रहमान ले गए हैं लाइफ जैकेट ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣ वेलकम बैक टू मुज़ाकरा जी तो मामून आपसे आगाज करें या सदफ आपसे आपकी मर्जी नहीं आप लोग बताएंगे मेरी मर्जी चलें, नहीं ठीक है। आप बताएं अच्छा जी उन्होंने कहा है सदफ कि मैं ही करना चाहती हूँ पहले स्टार्ट सदफ बीबी ये बताइए आधी रात का वक्त है आप शदीद बोर हो रही हैं फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है वो एक कॉल अपनी बोरियत किल करने के लिए आप किन को करना चाहेंगी ऑप्शंस हैं आपके पास मुर्तज़ा वहाब और फयाजुल हसन चौहान ओके सो फयाजुल हसन चौहान ओए होए फयाजुल हसन चौहान जो हैं अक्सर वो खवातीन आके उनका नाम लेती हैं चौहान साहब ये क्या मुझे नहीं समझ आती है इसलिए तो डरे रहते ने ये बताइए मैडम एक अवार्ड शो पे आप जा रही हैं आप अपनी गाड़ी ड्राइव कर रही हैं 4 सीट्स बाकी हैं कौन होंगे वो 4 लोग जो आपके साथ आप ही गाड़ी में बैठ के जाएंगे ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब कायम अली शाह जनाब आमिर लियाकत जनाब फैसल वाडा जनाब अली जैदी और जनाब मुराद अली शाह तो कौन होंगे वो 4 कायम अली शाह साहब को मैं नहीं लेके जाऊंगी नहीं लेके जाएंगी ओए होए होए शाह साहब साईं ये क्या हो गया सॉरी ये जो आजकल के लड़के हैं ये धोखा दे गए आपको हाय हाय खैर कुछ नहीं हो सकता ये बताइए टाइटैनिक पर जा रही हैं 2 VIP पास आपके पास एक आपका अपना दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती हैं किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है डॉक्टर आमिर लियाकत और मुबशर लुकमान मुबशर लुकमान ओए होए होए मुबशर लुकमान देखें जरा ये क्या हो रहा है सर ये ठीक फैसला किया है ओह अच्छा PTI तायद भी कर रही है उसकी ये बताइए फिर डूबती कश्ती 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास एक आपकी अपनी दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है किसकी जान बचाना चाहेंगी आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब फवाद चौधरी मौलाना फजलुर रहमान और जनाब शहबाज शरीफ फजलुर रहमान ओए होए होए और मामून तारड़ भी इस पे हैरान हो गए ठीक है वो थोड़े से choice वो बुजुर्ग है ना तो बुजुर्ग है अगर वो बुजुर्ग है तो कायम अली शाह साहब को क्या था वो तो इनसे भी पुराने वो बुजुर्ग हो गए। सोते हैं ना तो बस ओए होए देखें मगर जो भी हो मौलाना फजलुर रहमान ले गए हैं लाइफ जैकेट आप लोग लेकिन ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣ
ये अब देखे हमने पूरी सलवाई साइज के मुताबिक है, मगर जो भी हो, शहबाज शरीफ और फवाद चौधरी दोनों रह गए हैं इस पे। जी मामून साहब जी सर, चांद पर जाने के लिए आप भी स्पेस रॉकेट में 2 सीट्स, एक आपकी अपनी, दूसरे पे किसी और को लेके जाना है। जिसको लेके जाएंगे वो चांद से वापस नहीं आ पाएंगे। तो कौन होगा वो जो अब चांद पर आपके साथ जाएगा? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फयाजुल हसन चौहान, मुराद रॉस और राजा यासिर हमायूं। चौहान साहब ने ला जाएं। चौहान साहब चांद आजकल पर थल्ले इतने टिकटॉक दा बड़ा रौला उन्हां दा पिया उन्होंने ठीक, चौहान साहब आप हैं वो। सर लिफ्ट में आप भी एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को कर्टसी में स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब जहांगीर तरीन, जनाब शाह महमूद कुरैशी और जनाब उस्मान बुज़दार। तो किसके साथ है सेल्फी? उस्मान बुज़दार। किसके साथ स्माइल है? शाह महमूद। और किन को कह रहे हैं कि आपका फ्लोर आ गया? जिनका आ गया है। ओए होए, जहांगीर तरीन साहब आपका फ्लोर आ गया हुआ है इनके मुताबिक। ये बताइए सर, डूबती कश्ती, 2 लाइफ जैकेट्स, एक आपकी अपनी, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकते हैं। किसको देंगे वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद और शाह महमूद कुरैशी। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहिबा को बचाऊंगा, क्योंकि कोरोना में उन्होंने बड़ी मेहनत की है, बड़ी जानों को बचाने में, तो हमारा राइट बनता है। तो इतना तो फिर से एक बार मामून जो है वो वर्कर के साथ खड़े रहे हैं एक और बार। मामून, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सदफ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। सर आ जाएं जरा फिर।